नमस्कार दोस्तों, मैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। कन्या लगन पर वक्री शनिदेव का 10 मई 2020 से प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि देव काफी समय से 24 जनवरी से आपके संतान भाव में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा जब ये वक्री हो जाएंगे, इसकी चर्चा हम करते हैं। और आपको बता दें, शनि एक मैलिफिक प्लेनेट की कैटेगरी में आते हैं, गर्म ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। अक्सर ट्रांजिट में अपनी दृष्टियों से बुरा प्रभाव देते हैं जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं। और जहां पर यह सिद्धांत है दोस्तों, जहां पर यह खुद गोचर कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उस भाव की वृद्धि करते हैं, उसका फल अच्छा देते हैं। शनिदेव वक्री जब हो जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को इसका फायदा भी होगा और कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी रहेगी। कन्या लगन के जो लोग हैं, आप देख रहे हैं शनिदेव की दृष्टियां 7वें घर पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है और 11वें घर पर, जो कि लाभ स्थान होता है आप लोगों के लगन के लिए, उस पर दृष्टि है। और दूसरे भाव पर, जो कि धन स्थान होता है, उस पर दृष्टि है। अब जब वक्री शनि हो जाएंगे 10 मई से, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम गौर करते हैं। सबसे पहले बता दें, शनिदेव किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, भले वह बर्थ चार्ट की बात करें या गोचर की, ट्रांजिट की बात करें। बर्थ चार्ट में अगर आपके शनि केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छे भावों के मालिक हैं, तो आपको अच्छा फल देते हैं, ये बात तो तय है। अगर यही शनि बर्थ चार्ट में वक्री होकर 6, 8, 12 में बैठे हों, तो यह अपनी दशा अंतरदशा में और ट्रांजिट में, गोचर में बुरा फल भी देते हैं। इस तरह से इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों की कुंडली में यही शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं या राहु केतु सूर्य मंगल के संग हैं, तो आप लोगों को वक्री होने के बाद इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, ये बात तय है। हाँ, उन लोगों के लिए फिर भी शनि बुरे नहीं होते। एक सिद्धांत है, शनि न्याय दाता है, न्याय करते हैं, कर्म फलदाता है, न्यायाधीश हैं। तो जो लोग अपने कर्म अच्छे करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, अगर वह ठीक ठाक उठाते हैं और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, तो शनि भले वक्री हो जाएं, तो ऐसे हालात में भी कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं रहती। तो ये शनिदेव के बारे में आप जानते होंगे, तो फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बताना जरूरी हो जाता है। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि आपको सब्सक्रिप्शंस, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए हम बात करते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। सबसे पहले दृष्टियों की बात करते हैं और आप लोगों के लगन के लिए कैसा फल देने वाले हैं। जी हाँ, तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर है, मैरिज लाइफ का घर है, 7वां घर। और यह डेली आमदन का घर भी होता है, अदालती मसलों का घर भी यही होता है, पार्टनरशिप का घर भी इसी को, यहां से पार्टनरशिप देखी जाती है।
तो सबसे पहले हम मैरिज लाइफ की बात करते हैं। आपको पता ही है बृहस्पति भी आजकल शनिदेव के साथ है, वो 14 मई से उनका भी जो गोचर में वक्री होना की तारीख है, 14 मई से वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर साथ है, तो बृहस्पति के साथ शनि, यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई कि अभी 29 जून 2020 तक बृहस्पति साथ में रहेंगे, भले वक्री हो जाएंगे 14 मई से, पर जब भी बृहस्पति और शनि के साथ इकट्ठा गोचर होता है, शनि का कुप्रभाव अक्सर देखने को आया है, कम हो जाता है। ये ट्रांजिट की बात है। बर्थ चार्ट में ऐसा नहीं है, बर्थ चार्ट में बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, तो वो हम किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। अभी बात कर रहे हैं जब शनि बृहस्पति से युति कर रहे हैं आपके संतान भाव में और दृष्टिपात कर रहे हैं वक्री होने के बाद आपके मैरिज के घर के ऊपर, पार्टनरशिप के घर के ऊपर, तो इसका प्रभाव कड़वा तो होगा, ये बात तो हम नकार नहीं सकते जब वक्री हो जाएंगे। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, शुभ प्लैनेट है तो अपना शुभ प्रभाव दूसरे प्लैनेट को दे दिया करते हैं। यहाँ पर शनि वैसे भी अपनी राशि में है, आप लोगों के लिए पंचम स्थान के मालिक हैं, तो एक बेनिफिक स्टार होते हैं आपके लिए, एक शुभ स्टार होते हैं कन्या लगन के लिए। अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हैं और तो दृष्टि यहां पर है, तो मैरिज लाइफ में इतनी दिक्कत की बात नहीं है। पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है क्योंकि शनि ने यहाँ पे प्रभाव तो देना ही है अपने वक्री होने के बाद। जो लोग बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में या डेली आमदन का जो सिलसिला था, उनमें थोड़ी सी अवरोध देखा जा सकता है, खासकर इनिशियल फेसेस में। जब भी कोई प्लैनेट, खासकर शनि, बृहस्पति, मंगल इत्यादि वक्री होते हैं और राशि चेंज करते हैं, तो उसका फल थोड़ा सा जल्दी महसूस होने लगता है। यहाँ पर आपके जो डेली आमदन का घर है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, धन का संचय करना चाहिए। और पार्टनरशिप में अगर आपको, क्योंकि बुद्धि स्थान पर बैठे हैं शनि, हालांकि बुद्धि को बढ़ाते हैं, आपको बुद्धिमान भी बनाते हैं, संतान सुख देते हैं, क्योंकि शनि अपनी राशि में है, भले वक्री हो जाए उसमें कोई बात नहीं, यह दृष्टि से ज्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं। पर बृहस्पति के साथ है इसलिए दृष्टि से भी इतनी क्या कहते हैं, इनकी कड़वाहट कम हो जाती है दृष्टि में। तो यहाँ पर पार्टनरशिप वालों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, आपस में बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। डेली आमदन का जो बताया, जैसे कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। खासकर जो लोग शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, उन्हें जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जिनको कारोबार है, लेबर से संबंधित है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टीज से संबंधित कारोबार है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी यहां बता दें, शेयर मार्केट वालों को भी सतर्क रहना चाहिए। बिना एक्सपर्ट एडवाइस से उन्हें मई के महीने में 10 मई के बाद कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए। सातवीं दृष्टि की बात करें तो शनि देव यहाँ पर, और बृहस्पति की भी दृष्टि है यहाँ, तो बृहस्पति की दृष्टि 4th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है बृहस्पति, तो यहाँ पर आपके पास धन लाभ होगा। ये लाभ स्थान के मालिक हैं। आपके बड़े भाई बहनों की प्रॉब्लम जो चल रही थी उसे वो क्या कहते हैं, उससे उभर पाएंगे, निपटा लेंगे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आप का सोसाइटी में इज्जतमान रहेगा। यहाँ पर शनिदेव की वक्री दृष्टि 11वें घर पर उपचय स्थान है दोस्तों, जैसा कि मैं बताता आया हूँ। 3रा स्थान, 6ठा स्थान, 10वां और 11वां स्थान, यहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि अच्छा फल भी दिया करती है। डिपेंड करता है, यहाँ पर आपके लगन के लिए शनि पंचमेश है, पंचम स्थान के मालिक का उपचय स्थान को देखना और बृहस्पति का भी देखना, चतुर्थेश और सुखेश होकर और सप्तमेश होकर, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज से लाभ भी हो सकता है।
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, उसका इशू भी उठ सकता है। आपको बुद्धि बल से उसको निपटाना चाहिए। मातृपक्ष से सुख मिलने के योग भी बनते हैं। आपको गवर्नमेंट पक्ष से भी कहीं फायदा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी बात करें तो अगर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है जो दूसरे घर पर पड़ रही है, यहाँ पर बृहस्पति के साथ संयोग करने के पश्चात जब फैमिली के घर को देखते हैं, बृहस्पति इस घर के भी कारक होते हैं दूसरे घर के, तो यहाँ पर बृहस्पति जिस घर के कारक हैं वहां पर बृहस्पति से युति करने के बाद जब शनि बृहस्पति के घर को एक किस्म से देखेंगे जिसका कारक है बृहस्पति, तो यहाँ पर इतना बैड प्रभाव नहीं होगा, बुरा प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर धन संचय करने में आपको फिर भी दिक्कत हो सकती है, खर्चा हो सकता है। आपका क्या कहते हैं, फैमिली में जो ओपिनियंस हैं आपके फैमिली मेंबर्स के, उसमें तकरार हो सकता है। तो क्योंकि स्पीच के घर, ये बुद्धि के घर में है शनि, तो आपको बुद्धि बल से अगर काम लेते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपका स्टेटस जरूर बढ़ाते हैं शनि, यहाँ पर दृष्टिपात करते हैं जब 10वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखते हैं। हाँ, धन के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू ऑल।